बाजरे में बहुत रिच आयरन रिच है ये जो भी प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स है उनके लिए बहुत यूजफुल है। ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है। डायबिटिक डाइट में इंक्लूड हो तो बहुत अच्छा है। ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, बीपी को भी लो करता है ये, और कैंसर भी प्रिवेंट करता है। इससे रेगुलर कंजम्पशन से ये सब फायदे हैं। नमस्कार दोस्तों, यूनिक फार्मिंग चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अंजुल सिंह हाजिर हूँ आपके साथ। तो दोस्तों, आपको पता है कि बाजरा मिलेट्स का ही पार्ट है, लेकिन इसका हम बेहद कम इस्तेमाल करते हैं। हमारी रसोई में हमारी माताएं इसको जानती हैं कि यह सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन बच्चों के पसंद न करने की वजह से इससे बहुत ही कम प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। लेकिन हमारे साथ आज एक ऐसे युवा जुड़े हुए हैं जो हमें बताएंगे कि बाजरे के क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या डिफरेंट प्रोडक्ट इसके बनाए जा सकते हैं जिन्हें बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने यूनिक फार्मिंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। नमस्कार, मैं दिव्या रघुवंशी, सीनियर रिसर्च फेलो। मैं राजस्थान SKRU यूनिवर्सिटी, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आई हूँ। उसमें हमारे कॉलेज है, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस। उसमें हमारा डिपार्टमेंट मरुशक्ति एग्रो इनोवेटिव नाम से हमारी ये बेकरी यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, तो हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बाजरा का है, सेकंड सोरगम पे है। तो हमारा ज़्यादातर जोर इन्हीं मिलेट्स पे है और हम बाजरा के ही प्रोडक्ट्स मेनली बना रहे हैं। इसमें हम बाजरा के बिस्किट्स, 7 अलग अलग वैरायटी में बाजरा केक, बाजरा के मफिन्स, और हमने ग्लूटेन फ्री एक फ्लावर भी डेवलप किया है जिसमें अलग अलग टाइप के मिलेट्स भी हैं। तो आप लोगों से किस तरीके से संपर्क कर रहे हैं ताकि वो रसोई में बाजरे का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें? जी, हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा हम फार्म विमेन या फार्म मेल्स जो भी हैं वहाँ पे आते हैं, उनके थ्रू हम उनको जो भी टेक्नोलॉजी है वो उनको इम्पार्ट करते हैं और आगे जाके वो भी चाहे तो अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ हमने यूथ को भी ट्रेनिंग इम्पार्ट करी है ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। हमारी 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना खुद का एंटरप्रेन्योर है, बीवर्स नाम से, और एक मामाज बेकरी नाम से। उन लोगों ने भी अपना खुद का इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट किया है। मैम, हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि बाजरे के फ़ायदे क्या क्या हैं? जी, जैसे कि बाजरा एक क्या है, मोस्टली जगहों पे इतना अवेयरनेस नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी कि बाजरे में बहुत रिच आयरन रिच है ये जो भी प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स है उनके लिए बहुत यूजफुल है। ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है। जैसे हम मानेंगे एक फ्रूट के बराबर है, समझ लिए। अगर बाजरा का हमने एक बिस्किट खा लिया तो हमने पूरे दिन की एंटीऑक्सीडेंट की जितनी भी वैल्यू थी वो हमने अपने डाइट में ले ली। ये डायबिटिक डाइट में इंक्लूड हो तो बहुत अच्छा है। ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। इसका जो है रोल है लो करना, बीपी को भी लो करता है ये, और कैंसर भी प्रिवेंट करता है। इससे रेगुलर कंजम्पशन से ये सब फायदे हैं। मैम, जैसे आपने बताया कि आप मफिन्स भी बनाते हैं, बाजरा के बिस्किट्स भी बनाते हैं, केक भी बनाते हैं, तो कोई ऐसा इजी प्रोडक्ट जो महिलाएं घर में इजीली बना सकती हैं रोटियों के अलावा? ये सारे ही इजी प्रोडक्ट हैं। ये जो हमारे बिस्किट्स भी है ना, ये मशीन में नहीं है। इसके लिए एक बस छोटा सा अवन ही चाहिए था, चाहे तो हम भट्टी में भी उसको कर सकते हैं। तो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शक जो भी महिलाएं हैं उनको बताना चाहेंगे कि वो किस तरीके से बना सकते हैं इन बिस्किट को? जी, जैसे मफिन्स का है, पहले मैं मफिन का बताती हूँ। आपके पास सांचे होते होंगे, आपको सिर्फ बैटर तैयार करना है जिसके अंदर बाजरा का फ्लावर डलता है, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा मिल्क पाउडर डलता है, घी डलेगा, ऑयल डलता है थोड़ा बहुत अमाउंट में, और शुगर डलती है। उसको मिक्स करके उसमें फ्लेवर ऐड होता है, जो भी आपको फ्लेवर चाहिए। फिर अगर जैसे आपके पास घर में कटोरी के सांचे है कुछ, आप उसमें एक बार डाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। केक की फॉर्म में उसको बना सकते हैं, और फिर घर में जैसे हम बाहर से केक लाते हैं बच्चों को वो खिला सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे भी आजकल क्या है, डाइट उनकी बहुत वीक चल रही है। इतना माल न्यूट्रिशन भी गांव में और ऐसे एरियाज़ में देखने को बहुत मिलेगा। तो हम अगर जो हमारे रीजनल जो भी स्टेट में जो भी हमारा मिलेट हो रहा है, जैसे अगर राजस्थान में हमारे बाजरा हो रहा है, तो हम वो ज़्यादातर सब तक पहुँचाएँ और उसी के प्रोडक्ट खिलाएँ। तो आप महिलाओं को कितने दिन की ट्रेनिंग देती हैं? मैम, हमारा डिपेंड करता है, कभी 5 डेज़ की भी होती है, रिक्वायरमेंट पे कि उनको क्या सीखना है। कई बार उनको होता है कि उनको सिर्फ बिस्किट और ये केक मफिन सीखने हैं, तो हम उनको 5 डेज़ की ट्रेनिंग में वो प्रोवाइड कर देते हैं। कभी ज़्यादा होता है, कुछ और भी प्रोडक्ट्स है तो 10 डेज़, ये वेरी करता है ग्रुप पे। बाजरे का कंजम्पशन जो है, मैं प्रेफर करूँगी कि अगर आप रात में
गेहूँ ले रहे हैं तो दोपहर में एक टाइम आप बाजरे का कोई भी प्रोडक्ट ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करेगा। तो आप या तो चाहे बिस्किट्स ले लीजिए, रोटी खा रहे हैं तो रोटी भी खा लीजिए। राब बनती है गर्मियों में, एक फर्मेंटेड फूड है। खिचड़ा बनता है जो बहुत सारे, जिसमें सीरियल्स डलते हैं और पल्सेस भी डलती है, तो इस फॉर्म में आप ले सकते हो। और दिल का कंजम्पशन कम से कम 500 ग्राम्स का रखें। गेहूं का जो है ज़्यादातर कंजम्पशन हम देखेंगे कि सिटीज़ में तो है, पर रूरल एरिया में भी चल रहा है। पहले लोग क्या है बाजरा खा रहे थे, पर अभी जो है धीरे धीरे मोनोटनी आती जा रही है और बाजरा एकदम ही डाइट से हट रहा है, क्योंकि बच्चे भी प्रेफर नहीं कर रहे हैं। अगर हम धीरे धीरे ये स्टार्ट कर दें कि हम ब्रेकफास्ट में उनको कोई ऐसा, जैसे मिलेट का हम अलग से एक स्नैक भी बनाते हैं, बाजरा के कुरकुरे, वो खा सकते हैं। उसके बाद में दोपहर में आप चपाती खा सकते हैं, खिचड़ा खा सकते हैं, राब ले सकते हैं। स्नैक्स में शाम को बिस्किट्स बच्चे लेते ही हैं, तो दूध के साथ ये वाले बिस्किट ले सकते हैं, एक मफ़िन ले सकते हैं। इससे उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी और वो माल न्यूट्रिशन को भी जितना पॉसिबल है उतना रिड्यूस करेगा। जैसे आप कई सालों से ये प्रयास कर रही हैं कि लोग बाजरे का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, कैसी ऑडियंस है? मैम ये बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं, इनफैक्ट यहाँ पे भी हमें बुलाया गया। मोस्टली यही होता है, लोगों का आइडियोलॉजी यही होती है कि पता नहीं कैसा होगा, और नेगेटिव भी इम्पैक्ट होता है एट स्टार्टिंग, जब तक टेस्ट नहीं करते। जैसे ही टेस्ट करते हैं तो उनका एकदम पर्सपेक्टिव एकदम चेंज हो जाता है और उनको बहुत लाइकिंग होती है उस प्रोडक्ट के लिए। अच्छा, लोगों को ऐसा भी लगता है कि दूसरे बिस्किट्स हैं उनके मुकाबले बाजरे का बिस्किट बहुत महंगा होगा, क्या ये सच है कि वो ज़्यादा महंगा पड़ता है? देखिए मैम, वो महंगा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बाजरा क्या है, बाजरे में हम घी का यूज़ कर रहे हैं, 100% प्योर देसी घी। इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं, कोई प्रेजर्वेटिव नहीं, कोई केमिकल नहीं। पर इसका जो टेम्परेचर है ना, उसको मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। ये इसमें जहाँ पे बन रहा है वो भी एसी रूम होने चाहिए, क्योंकि इसका जब फ्लावर नीड होता है तो ये घी छोड़ता है, बाजरे की प्रॉपर्टी है। तो उसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, उसका पूरा सैनिटरी कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए हमें थोड़ा सा उसका प्राइस थोड़ा सा वेरी करता है। तो ये बाजरे के जितने भी प्रोडक्ट्स बने हुए हैं कितने दिनों तक सेफ रहते हैं? ये जो बिस्किट्स हैं वो तो 3 मंथ्स है उनकी शेल्फ लाइफ, केक्स और मफिन्स की 7 डेज है, और रेफ्रिजरेटर में अगर रखें तो 15 डेज भी एक्सीड हो जाएगी। आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? ये मफिन है, ओके, ये इनमें 2-3 वेराइटीज़ है हमारे पास में। ये टूटी फ्रूटी, ये चॉकलेट और ये मार्बल। इनका रिस्पांस किस तरीके का है? इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, हर कोई लाइक करता है, और इसकी मनी भी जो है, अमाउंट जो है वो बहुत मिनिमम है, 60 रुपीज़ का एक बॉक्स है। अच्छा, ये आपके पास खाखरा है ना? खाखरा है। इस खाखर में मिलेट तो है, सोरगम है, प्लस थोड़ा गेहूं का भी अमाउंट है। ठीक है, ये फुल्ली मिलेट नहीं है। सेकेंड, हम ये ग्लूटेन फ्री बिस्किट्स, इसी की वैरायटी शुगर फ्री भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और फिर जो बाकी बेसिक हमारा जो है वो 7 फ्लेवर्स में अवेलेबल है। ये नट्स है, चोको चिप, अजवाइन, सब तरह के फ्लेवर्स अवेलेबल है। तो दोस्तों, आपने देखा कि बाजरे की रोटी के अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम अपनी रसोई में बना सकते हैं, जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और मैं अपने किसान भाइयों को भी बोलना चाहूँगी, बाजरा की खेती हमारे देश में बहुत हाई लेवल पे हो रही है, लेकिन उसकी बिक्री उतनी ज़्यादा नहीं हो सकती। तो वो इस तरीके के सीधे महिलाओं से जुड़कर इस तरीके के प्रोडक्ट्स को बनवाकर देश के लिए भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और ये इनकी बिक्री भी बहुत अच्छे लेवल पे हो सकती है, जो वो अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं।